नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज प्लेस्ड ऑन लॉन्ग ट्रॉली, है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रॉली इज 0.18, ठीक है। द ट्रॉली एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड, ओके, and then move with uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by the stationary observer and an observer moving with the trolley. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की, है ना, लिखेंगे मैक्सिमम, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो होगा म्यू इंटू एम इंटू जी। और म्यू का वैल्यू कितना है ना, यहाँ पर इस ब्लॉक का मास जो दे रखा है वो 15 kg गिवन है, और म्यू जो दे रखा है वो 0.18 दे रखा है, और एक्सेलरेशन जो है ट्रॉली का वो दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू काम की है जो हमको समझना है। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू हम पुट करेंगे 0.18, एम का वैल्यू कितना है 15 गिवन है, और जी का वैल्यू हमको पता है 10, है ना। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलने वाला है, यहाँ पर हमको मिलेगा 27 न्यूटन। कितना मिलेगा? 27 न्यूटन, ओके, 27 न्यूटन। और यहाँ पर इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। मतलब इस पे जो शूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे जो शूडो फोर्स लग रहा है, अगर हम एफबीडी बनाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हम कोई भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एफबीडी हमारी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर एफबीडी बनाते हैं, है ना। हम लिखते हैं एफबीडी, हमने सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स काउंट कर लिया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। अब अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इस ट्रॉली, ये जो ट्रॉली है इस ब्लॉक पर आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ही वो ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उस ब्लॉक पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ये जो ट्रॉली है इस ब्लॉक पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेटेड है तो अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स काम करेगा, है ना। तो F इज इक्वल टू एम ए, एफ का वैल्यू कितना है एम ए। अगर हम m का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 15, और a का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 0.5, तो हमारे पास में आएगा 7.5 न्यूटन। अरे इस पर तो 7.5 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन तो रिक्वायर्ड है 27 न्यूटन का, है ना। तो यहाँ पर 27 न्यूटन बहुत ज़्यादा है इस अप्लाइड फोर्स से, तो वो इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी ही रहेगा। जो अप्लाइड फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज़ लेस देन maximum friction force, thus remain stationary with respect to trolley, है ना, remain in rest with respect to trolley ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, है ना। अब इसका हम ए पार्ट अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, ए पार्ट अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसमें गिवन है कि डिस्कस द मोशन ऑफ अ ब्लॉक एज व्यूड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड पर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो इस ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ देखेगा, क्योंकि वो ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो ब्लॉक इज मूविंग, क्या लगेगा, ब्लॉक इज मूविंग विथ ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से वो मूव करता हुआ दिखेगा। पर अगर यहाँ पर
इसी का बी पार्ट हम देखें, है ना, कि वो पर्सन जो है वो अब इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी दिखेगा क्योंकि ये इसके साथ में मूव कर रहा है, ट्रॉली के साथ में जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ट्रॉली रिमेन इन रेस्ट, कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही इसी टाइप के वैल्यूज़ दे रखी है कि वो उस ट्रॉली के साथ में ही मूव